नमस्ते। इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 सेक्शंस करे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट सेक्शन के अंदर करंट की डेफिनेशन, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ एंड द कलर कोड, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 में सेल और उनके कॉम्बिनेशन और किरचॉफ्स लॉ। थर्ड के अंदर जितने भी मेजरिंग डिवाइसेस हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, मैंने यहाँ इसी सेक्शन में ही काउंट करे हैं। मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और जो कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर्स हैं ओमिक मेजरमेंट्स के लिए, वो भी इसी सेक्शन में काउंट करे हैं। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट यहाँ पे काउंट किया है। जितने भी हीटिंग इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर आप इनका एक ओवरव्यू ले लें, पहले तो एक ओवरव्यू लेते हैं, बाद में इनका थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करेंगे। अगर आप यहाँ पे ओवरव्यू लें कि डिस्ट्रीब्यूशन सभी में है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते अभी पता चल जाएगा। तो एक तो यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सेक्शन में क्वेश्चंस का है, ठीक है। सभी सेक्शंस में से कभी किसी में से क्वेश्चन आए हुए हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, 4 या 5। 3 तो मिनिमम क्वेश्चंस हैं, 3 से प्लस क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरे पास जब सेक्शन 4 डिवाइड करे हैं तो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इन 4 सेक्शंस में से आएंगे। कई बार 4 भी आए हुए हैं, जैसे आप 2020 में देख लें तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर डिपेंडेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है, कलर कोडिंग स्कीम पे क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन ड्रिफ्ट पे है, एक क्वेश्चन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ देखिए कि मीटर ब्रिज। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एक ही पेपर के अंदर अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अमेजिंग। और यहाँ पे आप नेक्स्ट 2019 में देखिए, 19 के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन वोल्टमीटर और एमीटर का सेटअप लगाया है कि कौन सा सेटअप सुटेबल है ओमिक मेजरमेंट के लिए। फ्यूज पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी टाइम के बाद रिपीट हुआ है। बल्ब्स का कॉम्बिनेशन, कौन सा बल्ब इफेक्टिव होगा, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे 2016 में इसी के अंदर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछा है, यहाँ नहीं पूछा, बीच में से गायब हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर मैं इन चारों सेक्शंस को कंपेयर करूं तो इस सेक्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है। बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? ये वाला सेक्शन भी रिलेटिवली बहुत इजी है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है इस सेक्शन के अंदर, वो मैंने कंक्लूड किया है अभी लास्ट के अंदर। तो ये 2 सेक्शंस हैं, दे आर रिलेटिवली वेरी इजी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाला जो किरचॉफ लॉ का जो सेक्शन है, सेल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेल्स के ऊपर आते हैं। किरचॉफ लॉ के ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं। जो ये अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या कोचिंग सेंटर्स पे, वो अननेसेसरी स्टार, डेल्टा, दिस दैट, फोल्डिंग सिमेट्री, ये वो अननेसेसरी बातें कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस की कोई यूटिलिटी नहीं है नीट के स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो जेई के अंदर भी सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं, सिंपल किरचॉफ लॉ के, ठीक है। तो वो इजी ट्रिक सीखने के चक्कर में हम इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं वहां पे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नीट वालों को कोई जरूरत नहीं है वैसे फालतू क्वेश्चंस करने की। किरचॉफ लॉ से जो क्वेश्चन बेसिकली आएगा वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। तो ये देखिए 2016 में किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पहले भी इसी तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है वो नेटवर्क बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं कि एक सेट ऑफ रेजिस्टेंस दे दिया और उसको बैटरी से कंबाइन कर दिया, तो आपको किसी एक रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या किसी रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है। कभी कभार रेयरली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई ग्राफ पता लगाना है, तो 2018 में अपीयर हुआ है। तो ये जो किरचॉफ वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर सबसे कम क्वेश्चंस आए हुए हैं।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो इस इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के सेक्शन में से हैं या इस सेक्शन में से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 सेक्शन में से। और इसके अंदर भी जो मेजरिंग सेक्शन है, इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पोटेंशियोमीटर से पूछता है। वो ज्यादा क्वेश्चन जो किससे पूछ रहा है, पोटेंशियोमीटर सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और पोटेंशियोमीटर के अंदर भी वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पर यूनिट लेंथ निकलवा के आपसे ईएमएफ वगैरह कंपेयर करवाएगा। ठीक है, तो और जो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस हैं, मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं। वो क्या करेगा, एक सेक्शन के अंदर रेजिस्टेंस के साथ या तो कुछ पैरेलल में जोड़ देगा या उस रेजिस्टेंस की टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में कोई बात कर देगा। तो मीटर ब्रिज के अंदर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर मैं नटशेल बोलूं तो ये जो यूनिट है, ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा स्कोरिंग है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंपैरिजन में जो ऑन एन एवरेज है ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और आसानी से अटेम्प्ट हो सकते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखिए, साथ साथ ओवरव्यू देखिए क्वेश्चंस का यहाँ पे। तो इस सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आए हुए हैं। तो यहां मैंने इनको कंक्लूड किया है इन डिफिकल्टी ऑर्डर और इंपॉर्टेंस ऑर्डर। तो डिफिकल्टी ऑर्डर तो यहाँ पे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि ये यूनिट रिलेटिवली बिल्कुल आसान है। तो अगर आप सबसे ज्यादा एफर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सेक्शन के ऊपर एफर्ट करें। इसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और बड़ी आसानी से उनको सॉल्व किया जा सकता है। बैटरी के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है कि कुछ बैटरी का कॉम्बिनेशन बना दिया वहां पे पोटेंशियोमीटर के साथ, और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के क्वेश्चंस जो हैं, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के जो बुक है उससे थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सेकंड सेक्शन जो है, फिर आप थर्मल इफेक्ट्स के सेक्शन को ट्राई करिए। इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते थे पहले, जो अब सिलेबस में नहीं है, जैसे पेल्टियर इफेक्ट है और दूसरे सीबेक इफेक्ट है, उन क्वेश्चंस को अब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सिलेबस में तो वो है नहीं। तो जो सिंपल थर्मल इफेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को करें। और थोड़ा सा एनसीईआरटी से आपको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको रेजिस्टेंस के सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन और उनके अंदर जब हीट निकालनी पड़ेगी, बल्ब्स कौन से एक्टिव रहेंगे कौन से एक्टिव नहीं रहेंगे, तो एनसीईआरटी के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है इस सेक्शन में। तो इस सेक्शन के क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी से बाहर से करें। ठीक है, फिर आते हैं इसके अंदर जो कलर कोड स्कीम है, आपकी रेजिस्टेंस है, करंट का सेक्शन है। तो ये सेक्शन एनसीईआरटी में सफिशिएंट दिया हुआ, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो थर्मल इफेक्ट्स, जो टेम्परेचर वेरिएशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ज्यादातर ये, और कई बार तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ये देखिए, कलर कोडिंग के क्वेश्चंस तक पूछने इसने। ठीक है, यहां भी कलर 2020 में कलर कोडिंग स्कीम है, 18 में फिर कलर कोडिंग स्कीम है, 17 में सीरीज पैरेलल पूछा है, फिर 2015 में कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिविटीज पे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इवन दो आप बोर्ड एग्जाम का सेक्शन जो तैयार करते हैं उसी के अंदर भी ये चीजें कवर हो जाती हैं। तो ये वाला सेक्शन तो प्योरली आप एनसीईआरटी से करें। और जो ये सेकंड सेक्शन है, इस सेकंड सेक्शन के अंदर जो क्रिकऑफ लॉ है, क्रिकऑफ लॉ के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं पूछते क्योंकि आप एक महामंत्र याद रखें नीट के अंदर कि नीट के जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर टू बी सॉल्व्ड इन मैक्सिमम 2 स्टेप्स। 2 इंडिपेंडेंट स्टेप्स के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 45 है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, सोल्व भी करना है और उसके ओएमआर शीट के अंदर उसको फिलअप भी करना है। तो इतना टाइम नहीं होता है कि आपको बड़े बड़े भारी भरकम क्वेश्चंस करें। तो उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जो आपके लिए फिजिबल है। ठीक है, तो इन सभी एनालिसिस के बाद मैं आपको कहूं कि जो ये यूनिट है, इस यूनिट की रिलेटिव इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं। और ये यूनिट क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं या कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है,
तो वो जो कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ है इस सेक्शन की, वो थोड़ी सी मतलब कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ मतलब रिलेटिव कंपेयर करें तो थोड़ी सी कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, तो इस सेक्शन के ऊपर भी आप अच्छा एफर्ट करें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम मान के आए थे। इसके अंदर मिनिमम जो है वो 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर है। तो आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 मतलब एवरेज 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के मिला के कवर होते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस था करंट इलेक्ट्रिसिटी का।